स्मृति में कहते हैं कि उपाध्याय से 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ आचार्य होता है। उपाध्यायात् दशाचार्य। उपाध्याय किसे कहते हैं? बोले जो सामान्य विषयों का अध्ययन कराए उस गुरु को उपाध्याय कहा जाता है। व्याकरण, साहित्य और भी ऐसे जो विषय हैं, इन विषयों का जो अध्ययन कराएं वो उपाध्याय कहलाते हैं। आदरणीय होते हैं, लेकिन उनसे 10 गुना ज्यादा आदरणीय आचार्य होता है। आचार्य किसे कहते हैं? बोले आचार्य उसे कहते हैं जो वेद का अध्ययन कराए। उपनीय तो यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विजः। मनु जी कहते हैं शिष्य का उपनयन करके फिर सांगम स रहस्यम च, अंगों के सहित रहस्यों के सहित जो वेद का अध्ययन कराए तमाचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य कहते हैं। ये आचार्य शब्द ऐसे ही नहीं है कोई आचार्य बन जाए। आचार्य उसे कहते हैं जिसने वेदाध्ययन कराया। और वेद के अंगों को जिसने पढ़ाया, बोले वो उपाध्याय। अंग अंगी में अंतर होता है। तो उपाध्याय से 10 गुना ज्यादा महत्व आचार्य का होता है। उपाध्यायात् दशाचार्य। आचार्यात् तो 10 पिता, और आचार्य से 10 गुना ज्यादा पिता का महत्व होता है। पिता की आज्ञाकारी होती है। क्यों? बोले पिता अगर तुमको पैदा ही न करता तो तुम कहां वेद पढ़ने जाते? पहले तो पिता का उपकार समझो, उसने तुमको पैदा किया तब तुम वेद पढ़ने लायक भय। तो आचार्य से 10 गुना ज्यादा पिता का महत्व है। आचार्यात् तो 10 पिता, लेकिन पिता से भी 10 गुना ज्यादा माता का महत्व है। पितुर 10 गुणा मान्या वंद्या पूज्या गरीयसी। पिता से 10 गुना ज्यादा माता का महत्व है। क्यों? बोले पिताजी तो तुमको पैदा नहीं किए, पिताजी ने तो गर्भाधान ही किया, लेकिन 9 महीने तक गर्भ में धारण किया किसने? बोले मां ने। जन्म देने का दुख सहा किसने? बोले मां ने। फिर तुम्हारा मल मूत्र धोया किसने? बोले मां ने। पिता ने तो धोया नहीं। और देखा जाता है अगर बच्चा मल मूत्र कर दे तो पिताजी ऐसे पकड़ के खड़े होते, बोला अरे कहां हो, सुनो, आओ जल्दी आओ, ले जाओ इसे धुलो। यही करते हैं ना। पिताजी नहीं धुलते, पिताजी तो हाथ पकड़ करके ऐसे खड़े रहेंगे, अरे जल्दी आओ देखो। माँ बेचारी सब काम छोड़ के आती है, उसे ले जाती, धुलती है। धुल करके कपड़े बदल करके स्नान करा करके काजल लगा करके श्रृंगार करके जब सजा देती है, तब पिताजी उधर से आए तो कहते हैं आओ बेटा गोद में तुमको ले ले। बोले पहले क्यों नहीं लिया? जब माँ उसे स्वच्छ निर्मल बना देती है तब पिता भी उसे गोद में लेने के लिए उत्सुक हो जाते। महाराज, तो पिता से 10 गुना ज्यादा मां का महत्व, और माता से, बोले माता से 10 गुना ज्यादा सौतेली माता का महत्व। मातुर 10 गुणा मान्या विमाता धर्म भीरुणा। मनु जी कहते हैं। मनु स्मृति धर्मशास्त्र है। आज मनु स्मृति की बात करो तो लोग कहते हैं मनुवादी लोग। मनु जी ने जो लिखा है वो मनुष्य के लिए औषधि है। यद मनुर अवदत तद भेषजम। मनु ने जो लिखा है वो मनुष्यों के लिए औषधि है और सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र है मनु स्मृति। ये नेता लोग चाहे जितना चिल्ला लें, हाँ, लेकिन आज भी भारत के संविधान में हिंदू धर्म के विषय में
और हिंदुओं के पारिवारिक संबंध और संस्कारों के विषय में कोई मुकदमा हो तो संविधान में लिखा है कि मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के आलोक में ही उसका निर्णय होना चाहिए। तो संविधान में आज भी है, आज भी बड़े बड़े न्यायाधीश मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को ही हिंदू धर्म के किसी मुकदमे में प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं। वो धर्मशास्त्र है। और नेपाल में तो ये स्थिति थी महाराज, अब तो वहां राजतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र के नाम पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। जब तक वहां राजतंत्र था, राजा का शासन था, नेपाल के हर थाने में मनुस्मृति की कुल्लूक भट्ट टीका और याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा दोनों टीकाएं रखी रहती थीं। किस प्रकार के अपराधी पे कौन सी धारा लगा करके कैसे उसे दंडित करना है, वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर ही होता था। अब तो वो सब खत्म हो गया। तो हमारा नियामक धर्मशास्त्र है मनुस्मृति। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं, विमाता सौतेली मां से भी 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? बोले सौतेली मां अगर तुम्हें प्रेम न करती तो तुम आज जिंदा रहते। सौतेली मां तो चाहती है कि सवत का बेटा है मर जाए, वो तो मां की करुणा समझो कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी अपनी मां की करुणा से ज्यादा उसकी करुणा है कि उसने तुमको जिंदा रखा। इसलिए विमाता के वचन का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ये धर्म कहता है। इसलिए राम जी ने कहा कि मेरी विमाता ने कहा इसलिए मुझे वन में जाना पड़ेगा। तो मां कौशल्या ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तुम्हारे पिता ने और तुम्हारी विमाता ने दोनों ने कहा है, तो तौ कानन सत अवध समाना। फिर तो राम तुम्हारे लिए जंगल अयोध्या से 100 गुना श्रेष्ठ है, जाओ। पहली व्यक्ति मां कौशल्या हैं जिन्होंने सानंद, सानंद इसलिए कह रहे हैं, दुख तो मां कौशल्या को भी है कि मेरा राम मुझसे दूर चला जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी अनुमति और अपनी सहमति सबसे पहले मां कौशल्या ने दिया। बोले बेटा निश्चित जाओ, और तुम्हारे लिए जंगल ही अवध के समान है, वन के देवता ही तुम्हारे पिता हैं और वन देवी ही तुम्हारी मां है। यही तुम्हारे लिए धर्म होगा। मां कौशल्या ने अनुमति प्रदान कर दी और आशीर्वाद दिया। मां कौशल्या ने कहा, राम जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, ये मां कौशल्या का वचन हमारे आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मां कौशल्या कहती हैं, राम तुम्हारी रक्षा तुम्हारा ये धर्म करेगा। अर्थात कोई किसी की रक्षा नहीं करता, धर्म ही सबकी रक्षा करता है। और धर्म किसकी रक्षा करता है? बोले जो धर्म की रक्षा करता है। इसीलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म क्या है? बोले जो क्रियाएं हैं, जो वेद विहित आचरण है, वो तो धर्म का बाह्य रूप है। लेकिन उस बाह्य रूप के अंदर जो धर्म की आत्मा है, मूल धर्म है, वो क्या है? बोले मूल धर्म स्वयं भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के विग्रह हैं राम। तो धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मां कौशल्या ने कहा, यम पालयसि धर्मस्त्वम, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, प्रीत्या च नियमेन च, और नियम से और प्रीति से। देखो ये दोनों वाक्यों का अर्थ संगति होना चाहिए। धर्म का पालन कुछ लोग करते हैं लेकिन नियमेन,
नियम से करते हैं। नियम का मतलब बोले ये करना है इसलिए कर देते हैं, उससे प्रेम नहीं है, लेकिन अब करना है, समाज कहेगा, लोग कहेंगे, विधि है, करना चाहिए, इसलिए कर देते हैं। वो क्या हुआ बोले नियमेन। लेकिन केवल नियमेन धर्म का पालन हो तो वो सर्वोत्तम नहीं है। यद्यपि अन्य की अपेक्षा ठीक है, जिसने कुछ नहीं किया उससे तो अच्छा है कि कम से कम वो निर्वाह तो कर रहा है, लेकिन उससे उत्तम धर्मात्मा कौन है बोले जो उसमें प्रीति भी रखे, उसे प्रेम पूर्वक करे। मां कौशल्या कहती हैं राम तुमने नियम से और प्रीति पूर्वक धर्म का आचरण किया, प्रीत्या च नियमेन च यम पालयसि धर्मस्त्वम सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। हे रघुनंदन वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करे। मां कौशल्या ने आशीर्वाद दिया और तुरंत मां कौशल्या अपने महल से निकल करके गई, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके कहा अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, आहुति प्रदान करो, मेरे राम के मंगल के लिए राम वन की यात्रा पर जा रहे हैं। और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने लगी और वे ब्राह्मण लोग राम जी की यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए अनेकानेक प्रकार का अनुष्ठान करने लगे।